हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद में हम बायोलॉजी ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अस्थियों की संख्या है 206। सबसे छोटी अस्थि है स्टेपस जो मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि है फीमर जो जांघ में पाई जाती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या है 26। पेशियों की कुल संख्या है 639। सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस। नेक्स्ट है बड़ी आंत की लंबाई है, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई है 6.25 मीटर। यकृत का भार पुरुष के अंदर 1.5 से 2 किग्रा। यकृत का भार महिलाओं में 1.3 किग्रा। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में पाई जाती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट है शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में रुधिर की मात्रा 5.6 लीटर होती है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष के अंदर 15 ग्राम प्रति DL होती है, महिला में 14 ग्राम प्रति DL होती है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC की संख्या होती है 5000 से 10,000 प्रति CU/mm। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका है लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका है मोनोसाइट। श्वेत रुधिर कोशिका का औसत आयु होता है 1 से 4 दिन। नेक्स्ट है लाल रुधिर कोशिकाओं RBC का औसत आयु है 120 दिन। रुधिर का थक्का बनने का समय है 4 से 8 मिनट। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है AB। सर्वदाता रुधिर वर्ग है O। सामान्य रुधिर दाब होता है 120/80 Hg। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट। 1 वर्ष की उम्र में 120 बार प्रति मिनट। 10 वर्ष की उम्र में 90 बार प्रति मिनट। वयस्क में 70 बार प्रति मिनट और हृदय गति होती है 72 बार प्रति मिनट। सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एरोटा। वक्र का भार है 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार है 1350 से 1400 ग्राम। मेरुदंड की लंबाई है 42 से 45 सेंटीमीटर। कैनियल तंत्रिकाओं की संख्या है 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या है 31 जोड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका है सिएटिक। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका है ट्रोक्लियर। सबसे बड़ी तंत्रिका है ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। आकस्मिक ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूट ग्रंथि। महिलाओं में मासिक धर्म का काल 28 दिन। गर्भाशय की अवधि 266 या 270 दिन। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशी को क्या कहते हैं? टेंडल। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 639। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस से कुल्ला की मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस से। शरीर की हड्डियों की संख्या होती है 206। फीमर शरीर कहाँ होता है? तो फीमर शरीर में कहाँ पर होता है? जांघ में। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस कान के अंदर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर या उर्वस्ती।
उपास्थि कहाँ पाया जाता है? नाक में। टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर के अंदर। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत के ऊपर का एनामेल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की संख्या है 14। एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती है? 26। नेक्स्ट है, एक नवजात बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती है? 33। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं? 20 दांत। अस्थि से अस्थि के जोड़ने को क्या कहते हैं? लिंगामेट्स से। ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होती है? ऊपरी बाह में। नेक्स्ट है, मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? 26। मनुष्य की पसलियों में हड्डियों की संख्या होती है 24। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? बाह्य कंकाल के। नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण एवं तंत्रिका नहीं होती है। नेक्स्ट है, हड्डियों का विकास से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है, वह रसायन कौन सा है? तो वह रसायन है सेरोटोनिन। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65% से 80%। मानव का सामान्य हृदय गति होती है 72 बार प्रति मिनट। श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 18 बार, औसतन 14 से 16। एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा 500 ml। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय। मानव शरीर में कितने वक्र होते हैं तथा प्रत्येक वक्रा का भार कितना ग्राम होता है? क्रमशः 2 तथा 140 ग्राम। किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं यूरिक एसिड। गुर्दे का कार्य है रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लीयता का नियमन। नेक्स्ट है, वक्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को। अपहरण या डायलिसिस का संबंध किससे है? वक्र से। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करती है? हाइपोथैलेमस। त्वचा के रंग का कारक है मेलानिन। अल्फा केराटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन जो त्वचा में पाई जाती है। शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम कार्नियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है? फुफ्फुस रक्त ऊतक के द्वारा। हृदय का वह भाग जो रक्त को दबाता है बायां नीले। 2 एमिनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है? एस्टर बंधन। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मानव जिह्वा के किस भाग पर कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है? पश्च भाग पर। नेक्स्ट है, एक हृदय चक्र पूर्ण होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है? 0.8 सेकंड। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन की दर बढ़ जाती है। हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है? सीरा आलिंद नोड। कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? तो शरीर का पुलिस रक्षक किसे कहा जाता है? टॉन्सिल को। मुस्कुराने में मुख की कितनी मांसपेशियां कार्य करती हैं? 12। मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? एटलस पर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग किस में होता है? श्वसन क्रिया में। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल
प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, शिराएँ नीली क्यों दिखाई देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण। मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है? केरेटिनाइजेशन। नेक्स्ट है, यदि हवा में O2 की मात्रा के साथ ही सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बजाय CO से अधिक ही तत्परता से सहयोग करता है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कैरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? त्वचा के द्वारा। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? सीकम। अगला है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलकर। हृदय एक झिल्ली में से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ओस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इसी क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है? वक्र। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत में। कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया निर्माण करता है? यकृत। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्रा वाल्व क्या है? कृत्रिम हृदय। वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? कोलेजन के द्वारा। त्वचा का मुख्य संगठन कौन सा है? कोलेजन। शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। नाड़ी स्पंदन मात्रा माप होता है गति का। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है न्यूरॉन। इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? मस्तिष्क का सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबैलम। प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है स्पाइरल कॉर्ड में। हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ स्थित होता है? कान में। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 65%। मानव शरीर का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है, शरीर के किसी अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना को प्रत्यारोपित किया जा सकता है? कोर्निया के द्वारा। कोर्निया को। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में। एंटीजन क्या है? एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? क्षारीय माध्यम से। शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मुख में। पाइलोरिक ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है? अमाशय में। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से या पाइलोरिक ग्रंथियों से। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। यांत्रिक रस का स्राव कहाँ से होता है? छोटी आंत से। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक रस में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। पीत रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में।
इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका से। इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है? शर्करा का। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक, Zn। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लेक्रिमल ग्रंथि से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? थाइमस ग्रंथि के। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। टॉयलिन एंजाइम कहाँ होता है? लार में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फिलिपियन ट्यूब में। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? स्त्री अंडाशय से। शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? सीसा। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं? रक्त द्वारा। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में बदल देता है? टाइलिन। जठर रस से क्या क्या मौजूद होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? सैमुअल कोहेन। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? एमिलेज। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और हाई पेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं? प्रोटीन के। यकृत, अमाशय, रुधिर एवं अग्नाशय में कौन एक उत्तक है? रुधिर। उदर, यकृत, वक्र तथा अग्नाशय में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? उदर। प्रोटीन पाचन उत्पादन क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल। लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। प्रकीर्णव या एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है? प्रोटो एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है? रेनिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम माड़ को शर्करा में बदल देता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? यूरिएज को। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन का स्रवण करती है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवक्र के कोर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? कार्पस लूटियस द्वारा। स्त्री में द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? सह एंजाइम। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा पाचन रस जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं पर पाचन में सहायक होते हैं? पीत रस। एक अनिषेचित मानव अंडाणु में सामान्यतः होता है
एक अक्षी क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को। हार्मोन क्या है? यह सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उडो हार्मोन कहा जाता है? अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि से। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं, जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं? लिम्फोसाइट। वक्र के दो प्रकार होते हैं, बाहरी भाग जिसे कार्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग जिसे मेडुला कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहा जाता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णन के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या अर्थ है? थायराइड ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों का औसत मात्रा। पदार्थ दे रखे हैं और उसकी औसत मात्रा है। जल मानव शरीर में 63%, वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 5%, प्रोटीन 17%, खनिज लवण एवं विटामिन 7% शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा। ऑक्सीजन पाई जाती है 65%, कार्बन पाया जाता है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, तांबा 0.05%, मैग्नीशियम 0.004% और अन्य पाए जाते हैं 0.046%। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पूछता है 65%, याद रखना। नेक्स्ट है, पोषक पदार्थ विटामिन व अन्य पोषक तत्वों का स्रोत दे रखा है। प्रोटीन के स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध, पनीर, मछली, दाल आदि। वसा दूध, घी, तेल, मांस आदि। कार्बोहाइड्रेट चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू आदि के अंदर। खनिज लवण हरी सब्जियां, मांस, दूध, अनाज आदि में। विटामिन मांस, मछली, हरी सब्जियां, दूध, गाजर आदि में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी बायोलॉजी की? ऐसी ही क्लास को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही नए प्रैक्टिस सेट या क्लास में मिलेंगे बायोलॉजी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।